अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोर्ट, क्लर्क, रीडर, स्टेनो एवं प्यून के होने वाले प्रारंभिक परीक्षा का हम लोग जी के सेक्शन करने वाले हैं, जिसका सेट नंबर 11 करने वाले हैं। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो 1 से लेकर 10 सेट तक प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कनिष्क के शासनकाल में। अब बात करते हैं बौद्ध संगति से। तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था और तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुआ। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे, द्वितीय के अध्यक्ष सवाकमी थे और तृतीय के अध्यक्ष जो थे मोगालिपुत्र थे, तिस्थ थे और चतुर्थ का अध्यक्ष वसुमित्र थे। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। और एक फैक्ट और याद रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म 2 वर्गों में बट गया था, हीनयान और महायान संप्रदाय। तो ये सारे फैक्ट आप लोग इस प्रश्न से जुड़े हुए याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क को। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? बहुत ही इजी प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम 712 ईस्वी में आक्रमण किया गया था, जो कि सिंध पर था। इस आक्रमण के कारण श्रीलंका से आ रहे बगदाद के खलीफा का उपहार समुद्री डाकू द्वारा लूट लिया गया था। अगला जो प्रश्न है, एकदम देखिए हूबहू प्रश्न जो होते हैं बिहार सिविल कोर्ट में पूछे जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख क्या है? तो आप लोग सभी को पता है, उस दिन बैसाखी का पर्व था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो हुआ जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड में जनरल ओडायर के द्वारा यह आदेश दिया गया था और यह सभा किस लिए बुलाई गई थी? सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग सभा बुलाई गई थी। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे जो है प्रश्न है ज्योग्राफी से है, 45 नंबर, सौर परिवार में ग्रहों के आकार के आधार पर किस क्रम में रखा जा सकता है? तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात की जाए तो बृहस्पति है और बृहस्पति देखिए ऑप्शन बी और सी दोनों में रखा हुआ है। और बृहस्पति के बाद शनि ग्रह आता है, शनि के बाद वरुण, वरुण के बाद बुध हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न जो है ये भी ज्योग्राफी से ही है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश बृहत वृत्त है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा की बात की जाए तो विपरीत शीत कटिबंध में लघु वृत्त बनेगा और विषुवत रेखा पर बृहद वृत्त बनता है और ध्रुव पर लघु वृत्त बनता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ता है? पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ता है? तो ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ने का कार्य करता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। पॉलिटी से अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव के विवाद को संदर्भित किया जाता है। देखिए ये बिहार एसएससी में भी पूछा गया था, बस उसमें आर्टिकल नहीं, बिल्कुल सेम प्रश्न था। राष्ट्रपति चुनाव के विवाद मामले में संदर्भित किया जाता है, ये देखिए सर्वोच्च न्यायालय को। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद 1 माह के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में किया जा सकता है। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होता है?
क्षेत्रीय परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ये भी पॉलिटी से सवाल है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एक केंद्रीय मंत्री। अनुच्छेद 263 में के अधीन यह कहा गया है संविधान में कि अधीन क्षेत्रीय परिषद का गठन करेगा। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद संबंधित राज्य के विवादों को सुलझाने का, आपस में सहयोग एवं सद्भावना बनाए रखने का प्रमुख कार्य करते हैं। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं भारत के गृह मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? गृह मंत्री होते हैं। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री भी सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में अगर बात की जाए तो क्षेत्रीय परिषद के 5 क्षेत्रीय परिषद है। कौन कौन है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। तो ये सभी फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनते हैं। आगे जो प्रश्न है, साओ पोलो किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये होता है कहवा। कहवा के फसल के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। विश्व में कहवा का पात्र, अगर बात किया जाए विश्व में सबसे अधिक उत्पादन वाला कहवा का देश कौन सा है, तो वो ब्राजील है। ध्यान में रखिएगा, ब्राजील है। विश्व में कहवा जो है साओ पोलो मंडी को कहा जाता है, जो कि ठीक है साओ पोलो में है। दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख सेंटास पतन है। भारत का सर्वाधिक कहवा अगर पूछा जाए तो कर्नाटक राज्य में होता है। ये भी प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न संख्या 51 संविधान के अंतर्गत पूछा गया है, संविधान के अंतर्गत क्या है? देखिए संविधान के अंतर्गत की बात की जाए, प्रशासनिक पुलिस, 2 प्रकार के नागरिक सेवाओं का प्रावधान, और यहाँ पर देखिए अखिल भारतीय, केंद्रीय एवं राज्यीय 3 प्रकार की नागरिक सेवाओं का प्रावधान किया गया है। 2 प्रकार का नहीं, 3 प्रकार का। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। संविधान के अंतर्गत जो है अखिल भारतीय, केंद्रीय एवं राज्यीय 3 स्तर के नागरिक सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न जो है 2022 वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, करंट अफेयर से है, करंट अफेयर भी पूछे जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बोन होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 53 अगला प्रश्न जो है नागालैंड की कोनियाक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले बसंत उत्सव को किस रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एओलांग मोन्यू जो है नागालैंड के केनियाक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला बसंत उत्सव है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम साक्षी नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जड़ व्यक्ति, अर्थात निर्बुद्धि व्यक्ति जिसके पास कोई बुद्धि ना हो। जड़ व्यक्ति ना तो प्रश्न को समझ सकता है और ना ही प्रश्न का उत्तर दे सकता। अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार जड़ व्यक्ति सक्षम साक्षी नहीं माना जाएगा। अर्थात किसी भी जड़ व्यक्ति जो होगा, जो बुद्धिहीन व्यक्ति है, उसको किसी भी गवाही में सबूत के तौर पर नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन संख्या 55 विधियों के समान संरक्षण से अधिनियम है। पॉलिटी से बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विधियों के समान संरक्षण अभिप्राय है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, देखिए विधियों के सभी मानव प्राणी के लिए सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका अभिप्राय जो होगा विधान में परिभाषित एक ही वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों पर विधियों को सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 56 की बात करें, ध्वनि डैश में संचरण कर सकती है। साइंस से प्रश्न पूछा गया है।
तो केवल गैस, ठोस, द्रव गैस। देखिए ध्वनि जो है ठोस, द्रव गैस तीनों में संचरण कर सकती है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि ठोस में सर्वाधिक करेगी, उसके बाद ठीक है, ध्वनि डैश में संचरण कर सकती है, तो ध्वनि ठोस, द्रव गैस तीनों में संचरण कर सकती है। आगे का जो प्रश्न है, डैश का प्रयोग हवा की शक्ति का वेग मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए यहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एनीमोमीटर से हवा की शक्ति को मापा जाता है, जबकि लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापा जाता है। और स्पीडोमीटर की बात करें तो यहाँ पर गाड़ी की गति को मापने के लिए स्पीडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। थर्मामीटर किया जाए तो ताप का मापन किया जाता है। रेन गेज वर्षा के मापन के कार्य करने के लिए होता है। और पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं को ताप को ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसमें देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रियर व्यू दर्पण में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा एवं सीधा एवं आभासी बनता है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस जैव वैज्ञानिक ने पोलियो का टीका का विकसित किया था? पोलियो का टीका का खोज किसने विकसित किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साल्क साहब के द्वारा, जोन्स एडवर्ड साल्क के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जोन्स साल्क के द्वारा विकसित टीका इंजेक्शन के द्वारा दी जाती थी। एल्बर्ट सेबिन जो कि 1957 में मुख से लेने वाली पोलियो की ड्रॉप की खोज करके प्रतिरक्षीकरण को आसान बना दिया। भारत में पोलियो मुक्त देश घोषित किया जा चुका है। एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक का टीका का खोज किया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। लुई पास्चर ने रेबीज टीका का विकास किया था। लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके का विकास किया गया था। देखिएगा डायरेक्ट इस यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। आज के सेट का आखिरी प्रश्न है, पौधे में डैश नामक उत्तक के कारण लचीलापन होता है? तो इस प्रश्न सही उत्तर होगा कोलेनेकाइमा। पौधे में जो होता है लचीलापन जो होता है कोलेनेकाइमा के उपस्थिति के कारण होता है। अब कोलेनेकाइमा क्या है? उत्तक सेलों के केंद्र के युक्त लंबी या अंडाकार या बहुभुजी जीवित तथा रसधानी युक्त होती है। यह उत्तक पौधे के नए भागों में पाया जाता है। यह पौधे के यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। कोलेनेकाइमा की बात करें तो उत्तक के सेल के मृत लंबी संकरी एवं दोनों सिरों पर नुकीली होती है। ठीक है। अब पैरेनकाइमा की बात करें तो सेलों के बीच के अंतर के कोशिकीय स्थान रहता है। इस उत्तक के मध्य एक बड़ी रसधानी रहती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। आप लोग इस सेट को पूरा एकदम अच्छे से जितना कराया जा रहा है, इस पर 22 सेट कराया जाएगा। यह सेट नंबर 11 था जो कि समाप्त हो गया। आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि बिहार एसएससी में भी प्लेटफॉर्म सेट से क्वेश्चन मिले थे, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। और इस जिस तरह का प्रश्न इसमें सेट किया गया है एकदम हूबहू एग्जाम में यहाँ से प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आगे का जो सेट होगा, अभी कंप्यूटर का सेट आएगा इस चैनल के माध्यम से। कंप्यूटर और इंग्लिश ये दोनों सेट अभी इस चैनल के माध्यम से आज ही प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 11 फरवरी से शुरू है और इसमें 20 जनवरी को ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। अभी के लिए बस इतना ही।